हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में और अदानी ग्रुप में भैया क्या क्या चल रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से अदानी ग्रुप में एक से बढ़कर एक अपडेट निकल कर आ रही है वो डेफिनेटली बताती है कि भैया कितना अग्रेसिवली ये ग्रुप अपनी ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अदानी पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का शेयर 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अगर देखा जाए तो अगर एक हफ्ते में ही तेज़ी आई है, ये 13% का ग्रोथ है। अब तक ये 90 और 100 रुपए के बीच में झूले खा, इवन 100 रुपए के बीच में ही मान लो कि उसी के आसपास था, हिल नहीं रहा था, लेकिन एकदम से फट गया ये। तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया और अब तेज़ी की तरफ आगे बढ़ा ज़रूर है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्रोथ तो है 116% का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी है। तेज़ी के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट थी, बाद में फिर तेज़ी दिखाई, फिर लंबा कंसोलिडेशन वाला फेज था ये, और अब दोबारा भागने को तैयार है। अदानी ग्रुप में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। अगर हम बात करने जाए तो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है वो भैया 3 गुना हो चुके हैं पिछले एक साल में, और 5 साल में 2300% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर इनका आईपीओ भी देखो, अदानी विल्मर का आईपीओ भी आने वाला है। पहले अदानी विल्मर का जो आईपीओ था वो तकरीबन 4500 करोड़ रुपए का इनका आईपीओ था, लेकिन अब इनके आईपीओ ने साइज कम कर दी है, अब 3600 करोड़ के आसपास। मतलब साइज कम करने का फायदा एक इनको ये भी होगा कि भैया अब ज़्यादा क्वांटिटी होगी नहीं तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और अदानी विल्मर का आईपीओ मुझे लगता है कि बहुत ही मच अवेटेड आईपीओ होगा। एलआईसी के बाद सबसे ज़्यादा किसी का इंतज़ार अगर हो रहा है इस साल तो वो अदानी विल्मर के आईपीओ का हो रहा है। तो ये भी चीज़ है। और देखिए, अदानी एक के बाद एक अपनी ब्रांड को जो है ना वो लिस्ट करवा रहा है, अलग अलग कंपनी बना रहा है। अदानी विल्मर आ गया, इसके अलावा अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइज के साथ साथ अदानी ने अपनी एनर्जी को लेकर अनिल नाम की नई कंपनी सेटअप करी है। अनिल का फुल फॉर्म की अगर हम बात करने जाए तो अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अनिल कह रहे हैं, और ये अदानी एंटरप्राइज की ही फ्लैगशिप कंपनी होगी। तो भैया अदानी एक से बढ़कर एक कंपनी को सेटअप कर रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अदानी टू एंटर स्टील, मतलब स्टील प्लांट में भी घुस रहे भैया। $5 बिलियन प्लांट को गुजरात में अब ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा अदानी एंटर एल्यूमिनियम बिजनेस, तो इनकॉर्पोरेट मुंद्रा एल्यूमिनियम लिमिटेड। तो बहुत सारी कंपनी अदानी बना रहा है, हर सेक्टर में घुस रहे हैं, हर सेक्टर में। यहाँ पर अगर बात करें कुछ अपडेट्स की तो ये भी थे कि भैया राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब राजस्थान के ऊपर इनका जो बकाया था उसको इन लोगों ने फाइल किया कि भैया 6740 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाए नहीं है, तो भैया पहले पैसा चुकाओ। अब देखते हैं कि भैया क्या होता है। डिस्प्यूट है, कोर्ट में मामला चल रहा है, और अगर पैसा अदानी को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी अदानी के लिए। दूसरी एक और चीज़ है भैया कि जो गुजरात के साथ इनका जो सेटल था, जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम को लेकर जो इनका डिस्प्यूट चल रहा था वो सेटल हो चुका है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। जो वहाँ पर जो क्लेम था वो 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, तो वो अदानी के लिए यहाँ पर अच्छी ही बात है। दूसरी ओर भैया जो नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं अदानी पावर में एक नए सीईओ को अपॉइंट किया गया है, वो भी एक अच्छी बात है कंपनी में। तो एक से बढ़कर एक नई नई अपडेट सामने आ रही है और अदानी के शेयर भागना शुरू हो चुके हैं। लार्ज कैप शेयर है, 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अगेन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि मैं आपको यहाँ पर खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, और अगेन मैं कहाँ पे दे रहा हूँ वो भी ध्यान से देखिएगा। तो अगेन स्किप मत करिएगा इसको। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए अदानी पावर की, तो अदानी पावर में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग बेचने की बात करें और 82% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी में देखे तो भैया 2021 में और खरीदारी के ट्रांजेक्शन हुए थे, डेफिनेटली बहुत बड़ी खरीदारी हुई थी जुलाई में। इससे पहले अप्रैल में भी खरीदारी हुई थी, इससे पहले मार्च में भी खरीदारी हुई थी, जनवरी में भी खरीदारी हुई थी। तो भैया खरीदारी कर रहे हैं प्रमोटर्स, जो कि अच्छी बात है। डिविडेंड तो हालांकि कंपनी कुछ खास अच्छा पे कर ही नहीं रही है, बोनस की भी कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे अभी तक उसकी कोई डेट सामने आई नहीं है। यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू में डेफिनेटली उछाल जरूर है, लेकिन 2-3 साल से रेवेन्यू इनका थम सा गया है। प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में थी। 2021 में जो प्रॉफिट हुआ था ये वन टाइम प्रॉफिट था। इवन 2022 में अगर देखा जाए तो कंपनी कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। रीजन ये है कि पहले क्वार्टर में इनको 275 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ है, लेकिन दूसरे क्वार्टर में इनको 230 करोड़ का नुकसान भी हुआ है।
तो देखा जाए तो कंपनी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है अभी के लिए, लेकिन हाँ, कंपनी का जो इस तरीके का बिजनेस है वो डेफिनेटली आने वाले वक्त में इनको और प्रॉफिटेबल बना सकता है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। पी जो है वो 35 का है, जो सेक्टर पी 28 से ज़्यादा ही है, मतलब थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो चुका है इस लेवल पर। और प्रमोटर की बहुत सारी जो होल्डिंग है वो गिरवी है, ये एक रेड फ्लैग यहाँ पर जरूर है। कोई भी एनालिस्ट अभी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा है अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप। शेयर होल्डिंग की बात अगर करें तो देखो गेम यहाँ पे था, 75% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, और रिटेल वालों के पास बहुत कम थी, एफआईएस वालों के पास ज़्यादा होल्डिंग थी। तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वालों ने हाथ अभी तक यहाँ पर डाला ही नहीं है। तो गेम यहाँ था कि 75% की होल्डिंग इनके पास और 17-18% की होल्डिंग यहाँ एफआईएल्स के पास। ज़्यादा क्वांटिटी थी नहीं मार्केट में, तो शॉर्टेज थी भैया शेयर्स की, तो इसलिए खरीदारी ज़्यादा देखने को मिल भी रही थी। लेकिन हल्का सा पैनिक जहाँ आया, लोगों ने बिकवाली करना शुरू किया। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों का जो भरोसा है वो अदानी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक नई खबर आ रही है। और देखा जाए तो भैया एक से बढ़कर एक नई कंपनी सेटअप हो रही है। कंपनी अपने आईपीओस को लेकर आ रही है, कंपनी नई नई एनर्जी को लेकर और नई कंपनी बना रहे हैं, स्टील को लेकर बना रहे हैं, एल्यूमिनियम को लेकर बना रहे हैं। तो अदानी हर जगह भैया अपने हाथ पैर फैला रहा है, और ये कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ दिखाती है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, अदानी जो नई नई कंपनी सेटअप करता है तो ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। कंपनी अगर बैलेंस है भी तो उसका यूज नहीं करते हैं, वो बैंक से ही लोन उठाते हैं और उसी से कंपनी बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे बैंक को पैसा चुकाते रहते हैं। तो ये पूरा गेम है अदानी का। जबकि रिलायंस में उल्टा है। रिलायंस में भैया मुकेश अंबानी की कंपनी क्या करती है कि खुद के पास पैसा है, उसी से लगाते हैं, उसी से बनाते हैं, अपना पहला खर्चा हो गया, बैंक के पास जाते नहीं है। जबकि अदानी का जो पूरा जो बिजनेस है वो बैंक के भरोसे चल रहा है। बैंक लोन देगी तो नया बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, जो कि देखा जाए तो काफी स्मार्ट मूव भी है, क्योंकि इनको इस तरीके से बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अदानी को लेकर, अदानी पावर को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि देखो, मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पसंद ज़रूर आती है, डेफिनेटली मुझे पसंद आती है ये लॉन्ग टर्म के लिए, और ख़रीदारी के भी मौके हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 117 रुपये अगर खरीदारी करी है तो बने रही है यहाँ पर। अब मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की, अगर ये अपने इस लेवल को मैनेज कर जाता है तो यहाँ से टारगेट ऊपर 130 135 तक के भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाता है इस लेवल को तो वापस टूट कर ये 110 या 100 या फिर 100 रुपए के आसपास भी आएगा, जो पहले भी आया था। अगर हम यहाँ पर देखें, इसका ग्राफ देखें, तो पहले भी ये इस तरीके से भागना शुरू किया था, वापस नीचे भी आया था इस लेवल के ऊपर। तो देखते हैं कि भैया सपोर्ट यहाँ पर ये बना पाता है कि नहीं। इस लेवल के आसपास अगर नहीं बना पाएगा तो टूट कर ये नीचे भी आएगा। तो फ्रेश बाइंग की सलाह अभी मेरी नहीं है। मुझे लगता है कि 100 रुपए के लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए। काफी लोग कहेंगे कि भैया भूल जाओ, कभी नहीं आएगा, तो ठीक है भैया, क्या ही फर्क पड़ता है अगर ना भी आए तो। अदानी पावर में निवेश नहीं किया तो पैसा नहीं बना, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, तेजी को देखकर महंगा खरीदने की गलती मत करना। और हाँ, अदानी मुझे पसंद है, डेफिनेटली अदानी पावर मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का हो तो बने रहिए, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पावर सेक्टर में किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो मैं हमेशा से कहता हूं कि पहली पसंद टाटा पावर होना चाहिए, उसके बाद आप चाहो तो अदानी पावर में पैसा लगा सकते हो। ये सेफ शेयर है, टाटा पावर सेफ शेयर है कि भैया टाटा का भरोसा है और काफी अच्छा दमखम है। लेकिन अगेन कह रहा हूं, टाटा पावर भी मैं 245 पे खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूं। टाटा पावर 200 से 210 रुपए के बीच में मिलता है तो वहां पे खरीदारी करने के मन बनते हैं यहाँ पर। अदानी पावर की मैं बात करूं तो ये मुझे पसंद है, लेकिन ये मुझे 90 से 100 रुपए के बीच में पसंद है। उससे महंगा मैं अभी हाल फिलहाल में खरीदने की कोशिश नहीं करूंगा अदानी पावर में। तो अदानी पावर को लेकर देखो, अदानी काफी कुछ चीजें कर रहा है, और अदानी ग्रुप की कई सारी कंपनीज है, चाहे अदानी ग्रीन की बात करें, अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, अदानी गैस हो, अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी पावर हो, अब अदानी विल्मर भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जो पसंद आ रही है अभी हाल फिलहाल में अदानी ग्रुप में, तो वो अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट है, अदानी पावर है। लेकिन अदानी पावर 100 रुपए के आसपास है। अदानी एंटरप्राइज जो है वो मुझे लगता है कि 1500-1600 के आसपास मौके बनते हैं खरीदारी के।
अदानी पोर्ट आप कभी भी खरीद सकते हो। अदानी विल्मर आईपीओ आने वाला है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आईपीओ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो नज़र रखिएगा, और जैसे ही आईपीओ को लेकर कुछ अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि भैया आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।